भाई से 5 बातें कभी नहीं छुपानी चाहिए, चाहे भाई कितना भी दुश्मन क्यों ना हो। भगवान विष्णु और गरुड़ संवाद महाकथा जाने कौन सी है। वह 5 बातें दर्शकों ध्यान दें, इस कथा को अधूरा ना छोड़ें। आधा अधूरा सुनना पाप का कारण बताया गया है। जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने और हर भाई तक यह संदेश पहुंचाएं। बैकुंठ धाम में उस दिन गरुड़ देव ने विष्णु भगवान के में प्रणाम किया और बोले, प्रभु जब मैं पृथ्वी लोक गया था वहां देखा कि अब भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। एक भाई अमीर दूसरा निर्धन, एक सत्यवादी दूसरा स्वार्थी क्यों? प्रभु क्या अब मनुष्य का खून भी रिश्तों में ठंडा हो गया? विष्णु मुस्कुराए, उनके नेत्रों में करुणा थी। गरुड़, जब मनुष्य अपने सगे भाई से सच्चाई छुपाने लगता है तब वही प्रेम जो ईश्वर का रूप है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, 2 भाइयों की कथा जिन्होंने 5 बातें छुपाई और अपने जीवन को अग्नि बना लिया। गरुड़ बोला, प्रभु मैं ध्यान पूर्वक सुनने को तत्पर हूं। विष्णु बोले, सुनो गरुड़ पृथ्वी लोक में एक गांव था नारायणपुर। वहां 2 भाई रहते थे, आरव और आदित्य। पिता हरिदास एक ईमानदार किसान और माता गौरी भगवान की भक्त। बचपन में दोनों भाइयों का प्रेम गांव में मिसाल था। आरव बड़ा शांत और जिम्मेदार, आदित्य छोटा उत्साही और सपनों से भरा। दोनों एक साथ खेतों में काम करते, एक ही थाली में खाते और माँ हर सुबह कहती, भाई अगर अलग हुए तो इस घर से सुख चला जाएगा। वर्षों तक ठीक चला, पर जब समय ने करवट बदली तो भाईचारे की परीक्षा शुरू हुई। एक दिन आदित्य ने कहा, भैया मैं शहर जाना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं। आरव मुस्कुराया, जा भाई, पर सच्चाई और परिवार का साथ कभी मत छोड़ना। शहर पहुंचकर आदित्य को संघर्ष मिला। नौकरी छोटी थी, अपमान बड़ा था। वो हर बार फोन पर झूठ बोलता, भैया सब अच्छा है, पर असल में वो भीतर से टूट रहा था। विष्णु बोले, गरुड़ यही पहली भूल थी भाई से मन की बात छुपाना। मनुष्य जब अपने दर्द को छुपाता है तो वह झूठ की जंजीर में खुद को बांध लेता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या मन की बात बताना इतना कठिन है? विष्णु बोले, कठिन नहीं, पर अहंकार बीच में आ जाता है। समय बीतता गया। आरव गांव में पिता के साथ मेहनत करता रहा, पर आदित्य शहर में उलझ गया। उसने पिता के नाम पर लोन लिया, बिजनेस शुरू किया, पर असफल रहा। कर्ज बढ़ा, ब्याज चढ़ा और वो झूठ में फंस गया। हर बार कहता, सब ठीक है भैया। एक दिन बैंक का नोटिस घर पहुंचा। मां ने पढ़ा और बेहोश हो गई। आरव शहर पहुंचा, आदित्य के दरवाजे पर गया। कहा, भाई तूने बताया क्यों नहीं? आदित्य बोला, भैया मैं सब संभाल लूंगा। विष्णु बोले, गरुड़ यही दूसरी भूल थी, धन और जिम्मेदारी छुपाना। धन जब झूठ में लिपटता है तो विश्वास टूटता है और परिवार बिखर जाता है। गरुड़ बोला, प्रभु क्या इतना खतरनाक है? विष्णु बोले, धन नहीं उसका छुपाव खतरनाक है। धीरे धीरे आदित्य अपराध बोध से भर गया। आरव से दूरी बढ़ गई। अब दोनों के बीच सन्नाटा था। कभी जो हंसी थी वहां अपशब्द भी कांपते थे। एक दिन आदित्य को सीने में दर्द हुआ। वो अकेला कमरे में गिर पड़ा। 3 दिन तक किसी ने हाल नहीं पूछा। जब अस्पताल से फोन आया तो आरव सब कुछ छोड़कर दौड़ा आया। भाई को बिस्तर पर देखा, चेहरे पर दर्द, आंखों में डर। तूने बताया क्यों नहीं? आरव रो पड़ा। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, भैया मैं नहीं चाहता था तू दुखी हो। विष्णु बोले, गरुड़ यही तीसरी भूल थी, दुख और बीमारी छुपाना। भाई वही है जो तेरी तकलीफ में तेरा साया बन जाए। अगर तू उससे सच्चाई छुपाएगा तो तू खुद को अकेले अंधेरे में धकेल देगा। गरुड़ बोला, प्रभु आजकल लोग मुस्कान ओढ़ लेते हैं। विष्णु बोले, हाँ गरुड़, और यही आज के युग का शाप है। आदित्य धीरे धीरे ठीक हुआ। उसने कहा, भैया मुझसे गलती हुई, मैंने झूठ बोला। अहंकार में लिप्त रहा आरव ने उसका हाथ थामा। भाई गलती छुपाने से बढ़ती है, स्वीकारने से मिट जाती है। विष्णु बोले, गरुड़ यही चौथी भूल है, गलती छुपाना। जो अपनी भूल स्वीकार करता है वही मोक्ष के द्वार के पास खड़ा होता है। कुछ समय बाद मां बीमार पड़ी। आरव ने फोन किया, भाई मां की हालत बहुत खराब है। आदित्य बोला, भैया मीटिंग है, कल आऊंगा। मां ने कहा, बेटा मेरे दोनों बेटे एक साथ बैठकर खाना खाएं। पर वो दिन कभी नहीं आया। रात में मां ने अंतिम सांस ली और बस इतना कहा, भगवान मेरे दोनों बेटे साथ रहें। अगले दिन आदित्य पहुंचा, सब समाप्त हो चुका था। वो मां के चरणों में गिर पड़ा। मां तूने क्यों नहीं बुलाया? आरव बोला, मां ने बुलाया था भाई, पर तूने फोन नहीं उठाया। विष्णु बोले, गरुड़ यही 5वीं और सबसे बड़ी भूल है, माता पिता की बात छुपाना। माता पिता वह दीपक है जो भाइयों के बीच का अंधकार मिटाते हैं। गरुड़ ने आंखें बंद की। प्रभु अगर वो दीपक बुझ जाए तो? विष्णु बोले, तो परिवार सदा के लिए।
अंधकार में खो जाता है। मां के जाने के बाद दोनों भाइयों ने सब कुछ बेच दिया। गांव में एक विद्यालय खोला, नाम रखा मातृ संस्कार विद्यालय, जहां बच्चों को सिखाया गया भाई से 5 बातें कभी मत छुपाना। अब आरव और आदित्य के घर में शांति लौटी, लोग आने लगे, कथा सुनने लगे, गांव भाईचारे का प्रतीक बन गया। विष्णु बोले, गरुड़ यही मोक्ष है, जब मनुष्य अपनी भूल समझ ले और रिश्तों में सच्चाई लौट आए। गरुड़ बोला, प्रभु अब समझ आया भाई, कोई शरीर नहीं आत्मा का आईना है। विष्णु मुस्कुराए, सही कहा गरुड़, जहां भाइयों में प्रेम है वहीं मैं स्वयं निवास करता हूं। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय जरूर बताएं। क्रिएटर आनंद वर्मा। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।